हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि आखिर ये सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, इसका क्या पासिंग मार्क्स होता है, क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कहाँ मिलेगा, क्या आपके घर आएगा या किसी ऐप पे मिलेगा और उसकी मान्यता कब तक होती है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं हमारे एक टॉपिक की। अगर मैं बात करूं कि सीटेट एग्ज़ाम क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आप ये कह दो कि हाँ सीटेट पास करके मुझे जॉब मिल गई। लेकिन अगर आप सीटेट पास नहीं भी करेंगे तो हो सकता है कि आपको जॉब मिलने की चांसेस कम रहें या ना भी हों। क्यों मैम? हमने कहा पहली बात तो आप ये समझिए कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब मैम, हमने कहा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब पूरा पूरा पासिंग मार्क्स है। जैसे अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं, अगर आपके 90 मार्क्स या उससे ऊपर हैं तो आप पास माने जाएंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे के 150 में से 140 नंबर हैं और किसी बच्चे के 95 नंबर हैं तो दोनों ही बच्चे पास माने जाएंगे। और सीटेट में अभी तक मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप पास हैं, ठीक है, सीटेट पास हैं, तो यहाँ पर होने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक, अभी नया शिक्षा आयोग नहीं बना हुआ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या हम आपसे बता दें कि कोई भी यह इंसान नहीं कह सकता है कि सीटेट या यूपी टेट जो भी होता है आपका, यूपी टेट जब भी होगा उसके मार्क्स का कुछ भी परसेंटेज आपके जो फाइनल भर्ती होगी उसमें जुड़ेगा या सुपर टेट में जुड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी नए शिक्षा आयोग का जो पूर्ण रूप से गठन है वो नहीं हुआ है और ना ही उनकी जो रूपरेखा है वो हम लोगों के समक्ष आई है। तो इसलिए अभी हम यही कहेंगे कि सीटेट एक प्रकार का आपका कैसा एग्ज़ाम है? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बस पास हो जाने चाहिए। यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपका क्या है? पास होना ज़रूरी है। कितना क्या होना ज़रूरी है मैम? पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? तो मैं आपको बता दूं, अभी इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए सीटेट ये कौन कराता है? हमने कहा ये आपका सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से होने वाला एक एग्ज़ाम होता है। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि जो शिक्षा है आपका वो एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची आप लोगों ने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, एक ऐसा विषय जिस पे राज्य और केंद्र सरकार अपने अपने निर्णय ले सकती हैं, ठीक, शिक्षा को लेकर के। तो ऐसे क्या होता है, जैसे आपके भारत देश में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट जो होता है वो अपना करवाते हैं, टीईटी का एग्ज़ाम। अब ये अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है तो आप इसको एमपी टेट बोल देते हो, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो आप इसको यूपी टेट बोल देते हो, राजस्थान में होता है तो आप इसको राजस्थान टेट बोल देते हो, उड़ीसा टेट, है ना। इस तरीके से आप सारे राज्यों के टेट अपने अपने एग्ज़ाम हर राज्य करवाता है। लेकिन अगर आप सीटेट पास कर लेते हो, बात समझिएगा, तो आप चाहे जिस भी राज्य में, हमने कहा चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे जिस भी राज्य में अगर शिक्षक की भर्ती आती है, अगर आपसे टेट पास मांगते हैं तो आप वहाँ पर आप अपना सीटेट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने उस स्टेट का टेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तब भी कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैम, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक, लेकिन आप एमपी टेट, अब मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक की भर्ती आ गई, कहा कि 10,000 पद हैं। अब इन 10,000 पद में अप्लाई करने के लिए आप अपना यूपी टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, अब मैम भर्ती प्रक्रिया को बढ़ने के लिए क्या क्या मांग रहे हैं, तो वो ये मांग रहे हैं कि या तो आपने मध्य प्रदेश का टेट क्वालिफाई किया हो, या तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया और आपने कोई अपना टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, तो ही आप इस सरकारी नौकरी में फार्म भर सकते हैं। तो अब वहाँ पर आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट नहीं काम करेगा, वहाँ पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। अगर आपने मध्य प्रदेश का टेट नहीं दिया है तो भी, अगर मान लो आपने बीएड या डीएलएड किया, सीटेट पास किया है, तो आप वहाँ भर पाएंगे। इसी तरीके से राजस्थान में मान लो वैकेंसी आ गई और आपका सीटेट पास है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भी भर्ती में सीधे फार्म भर सकते हैं, ठीक। इस वजह से इसको एलिजिबिलिटी पेपर बोला जाता है कि ये एक ऐसा पेपर है जो आपका क्या है, पासिंग मार्क्स पर डिपेंड होता है। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब जो एनसीटीई की
समझिए बात को, जो एनसीटीई की आपकी क्या है नई गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है और अगर आपका एक भी दिन हो गया है एडमिशन लिए, यानी कि आप अपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप चाहे जब भी लगाएंगे भर्ती प्रक्रिया में, वो आपका मान्य होगा। यानी कि पहले जब एनसीटीई ने नहीं कहा था तो पहले ये होता था कि बच्चा सेकेंड ईयर में होना चाहिए या लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप आराम से अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद में इसका जब भी क्या होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम दे करके आप आते हैं, है ना, आपकी आंसर की आती है। आंसर की के आने के बाद में ही आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद में आपका जो ये परिणाम होता है वो कहाँ मिलता है, ये आपकी मार्कशीट पहले ऑफलाइन आती थी, बट अब ये आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे मिलती है ना। तो लेकिन डिजी लॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ढूंढना है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब आप पेपर को दे आएंगे उसके बाद में, ठीक। इसके अलावा अगर आप भी सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने है ये चक्षु प्रकाशन की एकदम नई बुक, जो कि बेस्ड है आपके जुलाई 2023 के एग्जामिनेशन पर, है ना। इस स्टडी गाइड में आपको कक्षा 1 से 5 के लिए सभी विषयों के आधारित जो भी आपके अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। साथ में आपको सभी विषयों के जो भी इंपॉर्टेंट वन लीनियर पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये आपकी पुस्तक होगी। कैसी पुस्तक होगी ये भी हम आपको दिखाएंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर के साथ में। जी हाँ, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा पेपर्स का। जब आप इस पुस्तक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपकी 2021 में परीक्षा हुई थी उसका व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र दिया हुआ है। किस डेट को हुई थी पेपर, तो ये भी दिया हुआ है, 1 जनवरी को हुआ था। बाल विकास का जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इस तरीके से आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिया होगा। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसका आंसर भी मिलेगा, लेकिन आंसर की के साथ साथ उन्होंने अपने क्वेश्चन का जो हल है उसको व्याख्यात्मक तरीके से किस प्रकार से दिया है ये भी हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपको मिलेगा हर एक भाग का आंसर ABCD के फॉर्मेट में। उसके बाद में पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, तो वो बी क्यों है ये भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपका केवल गणित वीक है या केवल हिंदी सब्जेक्ट वीक है तो आप इनका अलग से भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा वो आपको व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं। यदि आप ऑफलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप एक प्रकाशन याद रखिए, चक्षु जा करके मार्केट से भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मैम सीटेट के पासिंग मार्क्स क्या हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोग समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो आगे धोखा भी खा जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बीएड स्टूडेंट्स की बात करूँ तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि जो सीटेट के पासिंग मार्क्स होते हैं वो जनरल कैंडिडेट के लिए तो 90 और SC ST OBC जो विकलांग वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 82 नंबर होता है। लेकिन इस बात को एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ये मान्य है सिर्फ आपके राज्य में। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपका ये तो मान्य हो गया क्राइटेरिया, ठीक है। अगर कोई भर्ती आती है तो आपके अगर इतने नंबर हैं तो आप पास हैं तो माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, कहाँ, अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, और अगर उन लोगों ने आपको जनरल मान लिया है तो फिर आपके अगर सीटेट के बेसिस पे जा रहे हो तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हाल ही का ले लेते हैं हम DSSB का। जब DSSB में जो OBC वर्ग के छात्र थे, कौन से OBC वर्ग के छात्र थे जिनके 83 नंबर थे, वो अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, जबकि मैम वो तो पास हैं। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको दिल्ली में क्या किन कैंडिडेट्स के अंतर्गत माना गया था, तो जनरल कैंडिडेट्स के अंतर्गत माना गया था। इस वजह से उनका स्कोर कितना होना चाहिए था, तो 90 अंक होना चाहिए था, है ना। आप अपने, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की भर्ती आ रही तो वहाँ तो आप सिक्योर हैं, समझिएगा बात को, वहाँ तो आपका सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं और, जैसे मान लो राजस्थान के लिए अगर भर्ती में आप प्रक्रिया में जाना चाहते हैं,
अगर मान लो आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि आप जनरल में काउंट होंगे, तो फिर आपके सीटेट के भी मार्क्स कितने होने चाहिए? 90 होने चाहिए, अगर आप सीटेट सर्टिफिकेट के दम पे जा रहे हैं तो। ठीक, ये एक बहुत अच्छी जानकारी थी जो बहुत बच्चों को नहीं होती है, तो हम आपको बता दें कि आप इतनी तो कम से कम पढ़ाई कर ही लो कि 150 में से चाहे जिस वर्ग के बच्चे हो 90 से ऊपर नंबर ले आओ, ताकि आप कभी कहीं पे भी अगर अप्लाई करो तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप अपने स्टेट में सेफ हो, ये मैं बार बार कह रही हूँ। ये हो गए आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स। निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीटेट क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। एक क्वालिफाइंग पेपर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। मैम क्या सीटेट कब कब होगा, अब इसके बाद कब होगा? हमने कहा सीटेट पहले जब ऑफलाइन होता था तो आपका 2 बार होता था 1 साल के अंतर्गत। ठीक, फिर सीटेट का क्राइटेरिया चेंज हुआ। सीटेट अपना एग्जाम ऑनलाइन मोड में करवाने लगी, जिसको आप सीबीटी बोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड कहते हैं। तो ऑनलाइन में पिछले 1 साल 2 साल से प्रक्रिया जो थी वो देरी से चल रही थी, तो एक बार में यानी कि 1 साल में 1 ही बार एग्जाम ये करवा पा रहे थे। लेकिन अब ये साल में 2 बार एग्जाम करवाने का सोच रहे हैं, इसीलिए इन्होंने ये जुलाई वाला एग्जाम करवाना है। अब इसके बाद में फिर मैम कब होगा? इसके बाद में फिर आपका दिसंबर जनवरी में होने के एग्जाम चांसेस हैं। जैसे अब की दिसंबर जनवरी में हुआ, बच्चों ने पेपर दिया, सब हो गया, उनका रिजल्ट भी डिजी लॉकर पे, मार्कशीट भी आ गई उनकी। अब जुलाई में हो रहा है, इसी तरीके से फिर दिसंबर जनवरी, यानी कि साल में 2 बार होने की प्रक्रिया है। अब होता है या नहीं होता है ये इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, ओके, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से हमने आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइडेंस के लिए प्रॉपर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली होने वाले सीटेट एग्जाम्स का रिव्यू भी मिलेगा। ठीक, ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ में हमारी इंस्टाग्राम ID PG Point ऑफिशियल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल PG Point के नाम से है और हमारा एप्लीकेशन PG Point के नाम से है, जहाँ पर आपको PDF वगैरह भी मिल जाएगी। धन्यवाद।